हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपनी चैनल द क्वेंट वर्ल्ड में। सो गाइस, चैप्टर 2 हमने मॉर्निंग में डिस्कस किया था। अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। और गाइस, आपको एक इन्फॉर्मेशन देनी थी। आपको बताना चाहेंगे कि इन जो वीडियोज़ हमारे हैं हिस्ट्री और ज्योग्राफी के, इनकी अलग अलग प्लेलिस्ट ही बन चुकी है, आप जाके देख सकते हैं। अगर गाइस आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, पहला हमारा प्रश्न है, पृथ्वी का सही आकार क्या है? हमारी पृथ्वी पूर्ण रूप से गोलाकार नहीं है। यह उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव पर थोड़ी चपटी है तथा मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। यह सेब के आकार के समान है। समान आप समझ सकते हैं, अंडे के आकार की तरह एक जो है अंडे के आकार की तरह पृथ्वी हमारी दिखाई पड़ती है। अब आगे बढ़ते हैं। सो गाइस, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, ग्लोब क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको हमने मॉर्निंग में बताया भी था। तो ग्लोब लघु रूप में पृथ्वी का एक वास्तविक प्रतिरूप है। ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला हमारा क्वेश्चन है, कर्क रेखा का अक्षांशी मान क्या होता है? तो कर्क रेखा का अक्षांशी मान होता है 23.5 डिग्री। और मकर रेखा का अक्षांशी मान क्या होता है? उसका भी मान होता है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। ठीक है, इसको बोलते हैं 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के 3 ताप कटिबंध कौन से हैं? पृथ्वी के 3 प्रमुख ताप कटिबंध जो है निम्नलिखित हैं। उष्ण कटिबंध नंबर 1, नंबर 2 शीतोष्ण कटिबंध, नंबर 3 शीत कटिबंध। अब आगे बढ़ते हैं। सो गाइस, नेक्स्ट हमारा है, अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं क्या हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हमने बताया भी था डीपली आपको मॉर्निंग में। अगर आपने वीडियो नहीं देखा देख लेंगे जाके। तो अक्षांश रेखाओं की अगर हम बात करें तो वे काल्पनिक रेखाएं जो पूर्व से पश्चिम की ओर विषुवत वृत्त के समानांतर ध्रुवों तक खींची गई हैं, इनकी लंबाई अलग अलग होती है, तो वो हमारी अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। और आपको बताना चाहेंगे, अगर आप भूमध्य रेखा से यानी कि आप विषुवत रेखा से ऊपर की ओर बढ़ेंगे यानी नॉर्थ में जाएं, चाहे अर्थ के साउथ में जाएं, अक्षांश रेखाओं की जो लंबाई होगी वो घटती रहेगी, क्योंकि ऐसे पृथ्वी होती है। ये होती है बीच में विषुवत रेखा। आगे ऊपर बढ़ेंगे तो ऊपर से पृथ्वी चपटी हुई है, तो इनकी जो रेखाएं ये मैं जो खींच रहा हूँ उनकी लंबाई घटती आपको दिखाई पड़ेगी। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब बात करते हैं हम गाइज देशांतर रेखाओं की। ठीक है, अगर हम देशांतर रेखाओं की बात करें तो वे काल्पनिक रेखाएं जो विषुवत वृत्त को काटती हैं और उत्तरी ध्रुव व दक्षिणी ध्रुव को जोड़ती हैं, उनकी लंबाई बराबर होती है, तो वो हमारी क्या कहलाती हैं? वो कहलाती हैं देशांतर रेखाएं। और टोटल देशांतर रेखाएं हमारी कितनी हैं? टोटल देशांतर रेखाएं हमारी हैं 360। ठीक है, 180 पूर्व और 180 साउथ। ठीक है, 180 पूर्व हो गई और 180 हमारी पश्चिम हो गई। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो अगला हमारा क्वेश्चन है, ऊष्मा की सबसे अधिक मात्रा उष्ण कटिबंध में क्यों प्राप्त होती है? इसका उत्तर है, कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है जो कि एनसीईआरटी प्रपोजल पर पूरा डिपेंड करते हैं। तो पहला हमारा प्रश्न है, प्रमुख यामोत्तर का मान कितना होता है? तो प्रमुख यामोत्तर का मान है 0 डिग्री। ठीक है, 0 डिग्री। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं, या प्रमुख यामोत्तर को बोलते हैं ग्रीनविच लाइन। ठीक है, ग्रीनविच लाइन बोलते हैं। तो अगला हमारा क्वेश्चन है, शीत कटिबंध किसके नज़दीक पाया जाता है? तो शीत कटिबंध जो है ध्रुवों के बीच पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देशांतर की कुल संख्या कितनी है? तो देशांतरों की संख्या, कुल संख्या आपको भी बताया 360 है, 180 पूर्व और 180 पश्चिम। अगला क्वेश्चन। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, उत्तरी ध्रुव वृत्त स्थित है। तो उत्तरी ध्रुव वृत्त जो है वो हमारा पूरी तरीके से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में हमारा स्थित है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस है, ग्रिड किसका जाल है? तो ग्रिड क्या होता है? तो ग्रिड जो हमारा है वो अक्षांशों समानांतर रेखाओं एवं देशांतरी यामात्रों का जो है जाल है। ठीक है, और अगला हमारा क्वेश्चन है, ये हमारे जो हैं फिल इन द ब्लैंक्स हैं, इनको पुट कर लेते हैं। ये एनसीईआरटी बुक से हमने जो है लिए हैं। तो पहला है, मकर रेखा डैश पर स्थित है। तो इसमें क्या हमारा हो जाएगा फिल? इसमें हो जाएगा 23.5 डिग्री। ठीक है, भारत का मानक यामोत्तर समय कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है 82.5 डिग्री रेखा से, देशांतर से। ठीक है, 0 डिग्री यामोत्तर को जो है प्रधान यामोत्तर या फिर ग्रीनविच लाइन के नाम से जाना जाता है। देशांतरों के बीच की दूरी की तरफ घटती जाती है, तो ये ध्रुवों की
ध्रुवों के जो है ध्रुवों की ओर घटती जाती है। नेक्स्ट हमारा दक्षिणी ध्रुव वृत्त कहाँ पर स्थित है? ये दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। दक्षिणी ध्रुव वृत्त जो है दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ पे? दक्षिणी गोलार्ध में। ठीक है गाइस, तो ये तो हमने बात कर ली बहुत ही इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है। अब आपको हम क्वेश्चन बताना चाहेंगे जो इंपॉर्टेंट कहीं ना कहीं फैक्चुअल जो हैं वो आपको बताते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न जो एग्जाम में पूछा जा सकता है, शून्य अंश की स्थिति से किसे माना जाता है? तो ये हमारी कौन सी शून्य स्थिति की अगर कोई हमारी जो है रेखा है वो कौन सी है? वो है विषुवत रेखा। कौन सी है? विषुवत रेखा, जो बीच में होती है विषुवत रेखा। ठीक है, अब हम बात करते हैं दो अक्षांशों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं जोन। दो अक्षांश क्या होते हैं? ये पृथ्वी है, ये रेखाएं जो होती हैं इस तरीके से, ये अक्षांश होती हैं। इनके बीच की दूरी को क्या कहते हैं? जोन कहते हैं, GONE। ठीक है, यानी कि जोन। दो देशांतरों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं गोरे। क्या बोलते हैं? गोरे बोलते हैं। ठीक है, और दो देशांतरों के बीच की दूरी को गोरे बोलते हैं, और दो अक्षांशों के बीच की दूरी को जोन बोलते हैं, जोन। ठीक है, और विश्व का ऐसा कौन सा नगर है जो भूमध्य रेखा के, ये हमारी अर्थ हो गई, और बीच में भूमध्य रेखा है, विषुवत रेखा। इसके सबसे पास में कौन सा शहर जो है सबसे करीब स्थित है? तो यहाँ पे एक हमारा सिटी है सिंगापुर, जो विषुवत रेखा के सबसे पास में स्थित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिंगापुर। ठीक है, सिंगापुर, आप याद रखना। ठीक है, तो गाइस उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर जरूर करना। और हाँ दोस्तों, अगर आप व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएंगे, जिससे आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको डेली मॉर्निंग में न्यूज़पेपर और करंट अफेयर्स और सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेंगी। जय हिंद दोस्तों।